आश्रम है इनका, मेन रोड है, रामजीलाल बग्गी वाले के यहाँ, नीचे मकान है, ऊपर उनका मंदिर है। बहुत पैसा है, वो तो मैं इनकम टैक्स की वजह से और कोई परेशानी ना है इस वजह से मैं अपने भक्तजनों में पैसा बांट देता हूँ। मेरे को 2-3 हज़ार उनके चेले हैं, उन्हीं की रंग में गाते हैं, मेरे को भी गंदा बोलते हैं सारे। डरा धमका के कहने लगे कि नहीं तो चेक में अमाउंट भर के दुगनी कीमत में वसूल कर लूँगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। उन्होंने कह दी मेरे को तो तेरे जैसी 36 वीरवानी मिल जाएंगी, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर भी फाड़ा था यहाँ से, मेरा हाथ भी तोड़ा था। नमस्कार फरीदाबाद। आज हम पहुँचे हैं तिगांव और एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, हम आपको सुनवाएंगे। एक तांत्रिक की कहानी है और तांत्रिक की पत्नी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपके पति का? उनका नाम धर्म सिंह है, छोटू भगत जी के नाम से जानते हैं उनको। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधु है जी। और मैं यहाँ पर धर्म सिंह की पत्नी हूँ। वो छोटू बाबा हैं जो भगत जी है, वे है कहाँ तांत्रिक बाबा को वो करते हैं। मुझे 5 साल से, मैं 6 साल से उनसे दूर रह रही हूँ। उन्होंने घर से निकाल दिया, मेरा सिर भी फाड़ दिया, सब कुछ। उन्होंने बोला कि मैं तेरे को रखूँगा नहीं कभी भी। और मैं जो गलत काम करती हूँ मैं उनको मना करती हूँ कि ये काम मत करो, तो कहते हैं तू जो भी कुछ करे कर ले, पर मैं तेरा ना तुझे रखूँगा नहीं, मैं डिवोर्स करके रहूँगा उनसे। अच्छा, आपको तलाक देना चाहते हाँ, हैं? 3 बार वो डिवोर्स डाल चुके उनके, और उन्होंने डिवोर्स मेरा 3 बार मेरा वकील साहब ने कैंसिल करवा चुके हूँ। ये बुद्ध देवदास? जी हाँ जी, बुद्ध देवदास जी ने कैंसिल करवाया 3 बार में, और अभी कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। और मैंने ये कौशल्या का मकान था, मैंने ये लीज पे ले रखा है। लेने के बाद भी मेरे को यहाँ भी तंग करते हैं कि तेरी टांग को तोड़ देंगे, तू वहाँ से घर से निकल। मेरे से लड़ाई झगड़ा भी होता है यहाँ आके, नहीं है, मेरे को धमकी भी देते हैं कि तुझे तो चुटिया पकड़ के घुमाया जाएगा। और मैंने इनका मकान लीज पे लेने के बाद मैं कल आई थी दुकान से आने के बाद मुझे पता लगा कि कौशल्या जी का मीटर काट के नहीं चुरा के ले गए। और मेरी अलमारी भी तोड़ी हुई है, लॉक टूट रहा अंदर से, जहाँ में मेरी एक पंजेब थी 20-1 तोले की, और मेरा एक कानों के टॉप्स थे, बस वो गायब हैं यहाँ से, वो नहीं मिल रहे हैं। और नहीं मीटर मिल रहा, और ताला भी बाहर का टूटा मिला था। मैंने देखा था 6-7 बजे दुकान पर आई थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने फिर वकील साहब से फ़ोन करा, ऐसे ऐसी बात है। फिर उन्होंने हमारी हिम्मत बांधी थी, आप घबराओ मत। तो ये मीटर तो लग रहा है आपके घर के बाहर? ये मीटर तो किसी और के नाम से लग रहा है, ये सुनीता रानी के नाम से लगा के गए कल यहाँ पर मीटर। और जो पहले मीटर था वो उनके नाम से था, जो कौशल्या का भाई है ना, उनके नाम से मीटर लग रहा था, कौशल्या का था, पुराना मीटर हो। ये नया मीटर कल लगा है यहाँ। अच्छा, तो मतलब ये जो मकान है, इस मकान गांव में नंबर तो होते नहीं है मकानों के, तो मीटर के माध्यम से कहीं ये कोशिश हो रही है कि ये किसी और का घर है? हाँ, ये वो कह रही थी इस घर को खाली कर, मैं इसको कब्जा लूँगा। ये कौशल्या से जैसे भी होगा, इन कौशल्या को पता है, मैंने तो ये लीज पे लिया है। मेरे को धमकी देते हैं ये सब लोग। आप कौशल्या जी के लीज होल्डर हैं? जी, आप कौशल्या जी हैं? जी, बात करेंगे। एक सेकंड। जी, क्या नाम आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, क्या करती हैं कौशल्या जी आप? जी, वो पहले मैं पढ़ाती थी, अब तो फिलहाल तो हाउस वाइफ। जी क्या है ये मामला, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ये धर्म सिंह हैं, इनसे हमने पहले 30,000 तांत्रिक धर्म सिंह, हाँ, छोटू भगत जी। हाँ जी, तो इनके यहाँ हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके थ्रू हमें इनकी से जान पहचान हुई थी। हम इनके घर आना जाना हुआ था, तो उसी बीच घर में अशांति थी, घर में कलेश था, तो आप तांत्रिक की शरण में गए? जी जी हाँ, तो इन्होंने हमारा इलाज किया था, तो ठीक भी हो गया था। ठीक होने के बाद फिर हम दोबारा इनके घर गए थे, तो फिर हमारी परेशानी बढ़ गई थी। फिर हम इनके पास गए थे, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तो हमें पैसे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने हमारे 30,000 रुपये से मदद की थी। अच्छा, उल्टे पैसे दिए थे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमने मदद की थी इन्होंने, फिर हमने कुछ टाइम बाद वो पैसे इनके वापस कर दिए थे। वापस करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर हमें दिक्कत आई, फिर हम वापस उनके पास गए थे। फिर ऐसे ही चलता रहा काफ़ी टाइम तक। तो फिर उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आपको जैसे भी दिक्कत होगी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने हमारे अकाउंट में फिर 2 लाख रुपए डलवाए थे। अच्छा, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए डलवा दिए? अच्छा, तो हमने कहा था सर ये पैसे भैया कैसे वापस करेंगे पैसे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, जैसे मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। फिर हम बाद में फिर हमने कहा था भैया पैसा ले लो अपने। उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, अभी जब ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। तो उन्होंने कहा, फिर हम कहते रहे उनसे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम ज़्यादा ही कर रहे हो तो आप मेरे को चेक दे दो अपने। तो हमने उनको चेक दे दिए थे। चेक देने के बाद उन्होंने चेक पे कोई अमाउंट भर के दिया था आपने? कुछ नहीं भरा था हमने। ब्लैंक चेक दे दिए? कितने चेक थे? चेक वो 8-9 चेक करीब थे।
तो चेक ले लिए थे उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे ही चलता रहा था काफ़ी टाइम तक। फिर हमने कहा कि भाई हम पैसा वापस करें तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा अपने आप आपसे पैसे। हमने कहा ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने बाद में पूछा भी था आप कैसे कैसे करते हो। कहने लगे मेरे पास बहुत पैसा है, वो तो मैं इनकम टैक्स की वजह से और कोई परेशानी ना है इस वजह से मैं अपने भक्तजनों में पैसा बांट देता हूँ, मेरे को जब ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। तो फिर उन्होंने उसके बाद फिर 1 लाख हमारे अकाउंट में डलवाए थे। और मतलब 2 से 3 हो गए फिर। हुए थे। उसके बाद डाल फिर हमने कहा था कि भाई पैसा कैसे लोगे अपना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा ही परेशानी बढ़ रही है, तो कहने लगे ऐसा करो मेरा एक जानने वाला है तो उसको आप अपना मकान दे दो, मैं आपको उसकी कीमत दिवा दूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ये मेरे बताए हुए किसी व्यक्ति को आप ये मकान बेच दो और उससे मैं पैसा दिलवा दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा तक ठीक है। तो हमने उन पे डरा धमका के कहने लगे कि नहीं तो चेक में अमाउंट भर के दुगनी कीमत में वसूल कर लूँगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। तो उसके बाद फिर वो हमें ये जीप वहाँ गाज़ियाबाद लेके गए थे जीपे कर। कितना मकान है, कितने बड़ा मकान है आपका? साइज़ क्या है इसका? का है जी। कितनी कीमत होगी इसकी तिगाँव में? हमारे यहाँ 13 लाख थी उस टाइम पे। 13 लाख। और कितने में मांग रहे थे? उन्होंने जो उसमें भरा हुआ था तो कहने लगे मैं 13 लाख आपको दे दूंगा और आप ये मकान हमारे नाम कर दो। मतलब पूरे पैसे दे देंगे? हाँ दे दूंगा। तो उन्होंने ऐसे करके फिर हमें वहाँ पे गाज़ियाबाद लेके गए। वहाँ उन्होंने डरा धमका के जहाँ जहाँ वो साइन करते गए कहते गए हमने कर दिया। हमारे घर में से कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे। हम दोनों को ही लेके गए थे, बाकी उनके जो चेला चपुटे थे वो गए थे और वो खुद थे। तो ये ज़मीन आपके नाम पे है, हस्बैंड के नाम पे है? मेरे नाम पे है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो पहले दवाई का काम करते थे, फिर बाद में ऑटो चलाने लगे थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने करा के फिर हमने बाद में फिर उन्होंने कहा था कि फिर वो अपनी ज़बान से पलट गए। वहाँ से आने के बाद कहने लगा ना मेरे पास कोई तुम्हारा वो है पैसा दे रहा हूँ, ना मकान दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ मैं अब आपको, घर खाली करो। मतलब 3 लाख रुपया उन्होंने आपको दिया और आपसे आपका मकान लिखवा लिया और फिर बाकी का जो पैसा उन्होंने वादा किया था कि 13 लाख रुपए दूंगा वो भी मना कर दिया? मना कर दिया। सब कुछ नाम होने के बाद उन्होंने हमें ना चेक दिए ना कागज़ दिए, कुछ भी नहीं दिया। फिर हम उनके पास काफ़ी बार भी गए थे, भाई कर दो हमारा दे दो, उन्होंने नहीं दिया। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि अब फिर डेली डेली हमारे घर पे आने लगे कि मकान खाली करो, मकान खाली करो। फिर उसके बाद इन्होंने मेरी मदद की कि भैया चलो मैं आपका साथ देती हूँ। इनके भी परेशान थे ये भी। मैंने एक से भले दो, दोनों का कॉमन दुश्मन, तो दोनों इकट्ठी हो गई आप। तो उस वजह से फिर इन्होंने मेरा साथ दिया। इन्होंने साथ देने के बाद फिर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी कि भाई मेरा मकान मुझे वापस दिया जाए। फिर आपने इनको लीज पे दे दिया। इन्होंने कहा कोई आएगा तो मैं देखूंगी कौन है, हैं? ऐसे ही ना? नहीं ऐसी बात थी ना कि मैं देखती हूँ मैंने कि बस हम थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं तो कह रहे एक से भले दो, बस उस वजह से इन्होंने मेरे साथ। वो इनके मकान के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, बाहर मीटर बदल दिया है। तो उन्होंने फिर हम भी नहीं थे घर पे, ये भी नहीं थे, तो इस वजह से फिर वो पीछे से आए। हम थाने में गए थे, बुलाया था तो हम वहाँ चले गए थे। उसके बाद शाम को आके देखा, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भैया ऐसे मीटर नहीं है आपका। फिर हमने वकील साहब को बताया। कितने चेले हैं बाबा के? चेले तो बहुत हैं। तो कितने, हजारों की तादाद में चेले हैं? नहीं हाँ, ये तो नहीं मैं जाती। सैकड़ों तो? हाँ इतने तो होंगे हैं। 3-4 हज़ार उनके चेले हैं। मैं तो काफ़ी दिन से रह रही हूँ, 20 साल हो गई मेरी शादी को, तो कम से कम ना तो 2-3 हज़ार उनके चेले हैं। उन्हीं की रंग में गाते हैं, मेरे को भी गंदा बोलते हैं सारे। तो ये बाबा के जैसे राम रहीम वाला ही आइटम है क्या है? वही है। मैंने कई बार कोशिश कर ली समझाने की भी, नहीं माने उन्होंने। आखिरकार में घर से ही निकाल दी। उन्होंने कह दी मेरे को तो तेरे जैसी 36 वीरवानी मिल जाएंगी, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर भी फाड़ा था यहाँ से, मेरा हाथ भी तोड़ा था। मैं अपने एक बेटा उनके पास है और एक मैं अपने साथ है लड़के की, मैंने लड़के को भी बेदखल कर दिया उन्होंने। हम जाने कि हमें देख के नहीं, यहाँ कहीं भी मिलते हैं तो ये सोचते हैं कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँ, इसे मार दूँ। पर मैं उनसे बहुत हिम्मत बांध के बच बच के रह रही हूँ। और जो उनसे पीड़ित हैं अब उनके लिए आप सबल का काम कर रही हैं, उनको हिम्मत बंधाने का काम कर रही हैं। जी ऐसे ही हिम्मत आपने कौशल्या जी को भी बंधाई। कौशल्या जी भी बहुत घबरा रही थी, रो भी रही थी कि मेरा अपने पति से मकान को दिलवा दो। मैंने कही क्या कर रखा इन्होंने मेरे को बताया था ऐसे ऐसे बात है। मैंने कही चलो मैं बुद्धदास वकील साहब हैं मेरे, मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको। तो इनसे मिलवाने के बाद जब इन्होंने मैंने इनकी हिम्मत बांधी, मेरी तो जैसी भी है ठीक ही, मैं तो अपनी लाइफ को काट ही रही थी इतने दिन से, 6-7 साल से अलग हूँ। और फिर मैंने इनकी हिम्मत बांधी, फिर इन्होंने मेरे को मकान रहने के लिए दिया। मैंने कि चलो होगी सो देखी जाएगी, मैं रहती हूँ।
उसके बाद में मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे 8-10 दिन की करीब हो गए, तो मैं अपना जैसे भी रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। पर मेरे जाने के बाद मैं कल यहाँ पे नहीं थी और अपनी दुकान पे चली गई। दुकान पे जाने के बाद मेरा इनका मीटर कट गया। दुकान करती हैं? हाँ जी, मैं छोटी सी एक दुकान कर रखी है तोल के कपड़े से, मैं उससे गुजारा कर रही हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है। गंदी गंदी गालियाँ भी देती हैं और लोगन से भी देती हैं, कहते हैं वो तो गंदी है, यूँ है। अब मैं यहाँ पे ही रह रही हूँ, अगर ऐसा होती तो मैं या तिगाम छोड़ के नहीं चली जाती, मैं तो यहाँ पे रह रही हूँ ना, कहीं जा भी नहीं रही हूँ। तो कितनी आयु है आपकी? मेरी 35-36 साल के करीब होगी। 36 साल? हाँ। ठीक है। 16 साल की थी आप जब शादी हुई आपकी? हाँ जी, मेरी छोटी उम्र में। गाँव में तो ऐसे ही कर देते थे पहले, कहाँ की रहने वाली हैं पीछे से आप? मैं खुर्जा खुर्जा के पास है, मेरा मुनि की नगलिया गाँव है। पिताजी है नहीं है, एक भाई है मेरा। भाई दारू पीता है, इसलिए तो इन लोगों ने घर से निकाली थी। और ये भगत जी का कौन सा गांव है? भगत जी हैं, रहने वाले तो गांव सहारनपुर के ही, जंक्शन के पास। बाकी ये मेरी शादी यहीं हुई थी, मैं बचपन ये यहीं रहते थे, 8वीं क्लास 5वीं क्लास के थे, तो जब ये यहीं पे पढ़े थे, शादी वादी सब कुछ यहीं हुआ था। मेरा भी शादी यहीं पे हुई, बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए थे, बाकी सारा कुछ मेरा यहीं का है। तो मैं पहले इन्होंने तो अब आश्रम कहाँ बना रखा है इन्होंने? आश्रम है इनका, ये मेन रोड है रामजीलाल बग्गी वाले के यहाँ, नीचे मकान है, ऊपर उनका मंदिर है। वो हर मंगलवार को, हर शनिवार को बैठते हैं, बहुत जनता आती है उनके पास। गद्दी लगाते हैं, भूत प्रेत व्याधा दूर करते हैं। जी, मैंने लड़के की शादी करी थी, उस पे भी उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, बहू बहुत बीमार रही थी। उसके बाद में मैंने कही थी इनको मत करो, ऐसे समझा दो। समझाने के बाद भी जब कह रहे मैं क्यों करूँगा, तू भी ऐसी और ऐसी बहू को बनाएगी, मतलब इतना गंदा बोलते मेरे को। तो चलो बोलते हैं उनका अधिकार है, बहू है, मैं उनकी घरवाली हूँ, पर बेटा की बहू को तो मत बोलो, उनके लिए भी गंदे बोलते हैं। वकील साहब जी, से बात करना चाहता हूँ मैं। इसका पति अपने आप को सोचता है बहुत बड़ा पैसा वाला, मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे आदमी हैं। इसने जब फर्स्ट डिवोर्स लगाया ना, तब मेरे पास गया था 1.25 लाख रुपया लेके रिश्वत देने के लिए। मैं उनको होम्योपैथी दवाई खरीद के, मैं बोला आपकी पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये दवाई खाओ ठीक हो जाओ, बोल के भेज देता हूँ। तो जो आदमी अपनी पत्नी को भगाने के लिए, घर से भगाने के लिए 1.25 लाख दे सकता है, तो वो दूसरों के लिए क्या नहीं कर सकता। आप सोचें फरीदाबाद, ये जो पूरा प्रकरण है ये लगभग राम रहीम जैसा ही कोई मामला है, ज़मीन हड़पने का मामला है जैसा ये बता रही हैं कौशल्या जी। लेकिन आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी इसको लेकर कौशल्या जी? करी थी सर, करी थी। क्या कहती है पुलिस, क्या कहती है? कल थाने में गए थे हम, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये हम वैसे तो हमने डायरेक्ट कोर्ट में डाला था केस, तो उन्होंने कहा था हम यहाँ से करके वेरीफाई करके हम कोर्ट में डाल देंगे, आप वहाँ से ये ज़मीन जायदाद के जो भी केस है वो आप कोर्ट में कर सकते हो। कोर्ट में कर सकते हो। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।